हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना। मतलब तीनों चीज मीन, मीडियन, मोड एक ही क्वेश्चन में आप कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है फ्रॉम दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। क्लास देखिए बेटा, देखो 10 से 14, फिर 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44। और देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है बेटा 5, 15, 5, 15, 28, 24, 28, 24, 17, 10 और 1, ये फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए और मोड निकालने के लिए क्लास कैसे होने चाहिए। तो क्लास पे जरा गौर करें आप बेटा। देखो, जो फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास जो है उसकी अपर लिमिट कितनी है बताओ? 14। और जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है बताओ? 15। दोनों डिफरेंस है। तो बेटा जब पहले क्लास की अपर लिमिट अगले क्लास की लोअर लिमिट में जब डिफरेंस होता है तो उसे बोलते हैं हम इंक्लूसिव मेथड। बेटा जो क्लास है वो इंक्लूसिव मेथड में, हिंदी में बोलेंगे समावेशी विधि में है। तो याद रखिए, मीडियन निकालने के लिए और मोड निकालने के लिए क्लास कैसे होनी चाहिए? हमेशा अपवर्जी विधि में। अपवर्जी विधि को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, तो पहले हमें क्लास चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो मीडियन और मोड निकालने के लिए क्लास कैसे होनी चाहिए? हमेशा एक्सक्लूसिव मेथड में होना चाहिए। तो पहले, और बेटा फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा। CF कब दी होती हैं? जब हमें सूचनाएं लेस देन, बिलो, अप टू या मोर देन, एबव के साथ दी हो तो हमें CF ज्ञात होती है, CF ज्ञात होती है। तो देखिए, जहां से हमें निकालना है एक ही क्वेश्चन में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। एक ही सीरीज में हमें, मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें तीनों चीजें निकालनी है। ध्यान देखिए बेटा, पहले हम जो हमारा क्लास दे रखा है क्लास, तो क्लास लिखेंगे। देखिए क्लास को देखिए, ये यहां लिखेंगे हम इंक्लूसिव मेथड। ध्यान देखना आप लोग, इसे चेंज करेंगे हम एक्सक्लूसिव मेथड में, एक्सक्लूसिव मेथड में। इंक्लूसिव को हिंदी में बोलते हैं बेटा समावेशी विधि और एक्सक्लूसिव को हिंदी में बोलते हैं अपवर्जी विधि। तो देखिए बेटा कैसे चेंज करते हैं। देखो 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44। ध्यान देखना बेटा आप लोग। देखिए पहला क्लास 10 से 14 हो गया, फिर 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44। क्लियर? ये कैसे मालूम पड़ा आपको कि इंक्लूसिव मेथड है? तो देखिए बेटा, प्रथम वर्गांतर की अपर लिमिट कितनी है? 14 है। और अगले वर्गांतर की लोअर लिमिट कितनी है? 15 है। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। यही पहचान होती है कि ये इंक्लूसिव मेथड है। क्या है ये? इंक्लूसिव मेथड है, यही पहचान होती है। इंक्लूसिव मेथड होगा तो प्रथम वर्गांतर की अपर लिमिट अगले वर्गांतर की लोअर लिमिट में डिफरेंस होगा। तो बताइए हम इंक्लूसिव मेथड से एक्सक्लूसिव मेथड कैसे बनाएंगे, मतलब क्लास को कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बेटा, प्रथम वर्गांतर की अपर लिमिट अगले वर्गांतर की लोअर लिमिट का डिफरेंस करेंगे। मतलब 15 में से हम 14 घटा देंगे, 15 में से कितना माइनस कर देंगे बेटा? 14 माइनस कर देंगे। इसमें से कितना आया? 1। इस 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे,
2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 0.5 आएगा। इसको प्लस माइनस लिख देंगे। फिर सुनिए, प्रथम वर्गांतर के अपर लिमिट और अगले वर्गांतर की लोअर लिमिट का हम डिफरेंस करेंगे, मतलब 15 में से हम 14 घटा देंगे। कितना आया 1 को हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 0.5, उसे लिखेंगे प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। लोअर में हम घटाएंगे, अपर में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, लोअर में घटाएंगे, अपर में जोड़ेंगे। किसको, 0.5 को। तो देखो 10 में से 0.5 घटाइए, 10 में से जब 0.5 घटाएंगे तो आएगा 9.5, ठीक है। अपर में जोड़ेंगे 0.5, तो 14 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14.5। बोली हाँ है ना, क्लियर। अब देखिए लोअर में घटाएंगे 0.5, तो 15 में से जब 0.5 घटाएंगे तो आएगा 14.5। अपर में ऐड करेंगे तो 19.5, लोअर में घटाएंगे तो 19.5, अपर में ऐड करेंगे 24.5, क्लियर। लोअर में घटाएंगे तो 24.5, अपर में ऐड करेंगे 29.5, लोअर में घटाएंगे 0.5 तो 29.5, अपर में ऐड करिए, लीजिए, लोअर में माइनस करिए 0.5 तो 34.5, अपर में ऐड करिए, लोअर में माइनस करिए, अपर में ऐड करिए। देखिए बेटा बन गया एक्सक्लूसिव मेथड। कैसे मालूम पड़ा, प्रथम वर्गांतर के अपर लिमिट, अगले की लोअर लिमिट है, जो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। ऐसा मेथड होता है एक्सक्लूसिव मेथड होता है। कैसे मेथड होता है, एक्सक्लूसिव मेथड के लिए प्रथम वर्गांतर की अपर लिमिट, अगले वर्गांतर की लोअर लिमिट होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव मेथड, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया। तो अगर हमें मीडियन निकालना है और मोड निकालना है तो इन दोनों के लिए क्लास कैसे होना चाहिए, हमारा क्लास हमेशा एक्सक्लूसिव मेथड में होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए बेटा, अब हम पहले निकालते हैं मीन, अर्थमेटिक का मीन। कौन से मेथड से निकालेंगे हम बेटा, निकालेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है बेटा। पहले लिख लो, हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे एफ। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिख दीजिए बेटा 5, 15, 28, 24, 17, 10 और 1। बेटा एन कौन सी सीरीज है बेटा, ये कंटिन्यूस सीरीज है, तो कंटिन्यूस सीरीज में एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनका ऐड करेंगे हम 10, 18, 22, 29, 30, लगे 3, 4, 4, 6, 2, 8, 9, 10, लीजिए 100 हो गया। एन वाला कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। अब हमें पहले क्या निकालना है, मीन। पहले हम निकालेंगे मीन, निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। कौन से मेथड से, कौन से मेथड से बेटा, इनडायरेक्ट मेथड से। तो पहले निकालेंगे मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे हम, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को बोलते हैं बेटा एक्स। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताइए। तो बेटा मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखिए, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 किसे बोलते हैं, लोअर लिमिट के लिए। L2 किसे बोलते हैं, अपर लिमिट के लिए, अपॉन 2। बेटा लोअर लिमिट जोड़ो, अपर लिमिट जोड़ो, उसे 2 से भाग कर दो। तो देखिए जोड़िए बेटा, ये कितने हुए, इन दोनों का टोटल देखिए बेटा, मैं बताता हूँ। देखिए L1 कितना है बेटा 9.5 और L2 कितना है बेटा 14.5 अपॉन 2। ऐड करिए, 24 हुए, 2 से करिए तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो मिड वैल्यू आ गई बेटा 12। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस देखिए बेटा, सब में 5 का डिफरेंस है। कितने का है, 5 का डिफरेंस है, क्लियर। तो 5 ऐड कर दीजिए, 5 ऐड करते जाइए। 12 में 5 जोड़िए 17, 17 में 5 जोड़िए 22, 22 में 5 जोड़िए 27, 27 में 5 जोड़िए 32, 32 में 5 जोड़िए 37, 37 में 5 जोड़िए 42। ये डिफरेंस, क्योंकि समय डिफरेंस 5 का था तो हमने एक बार निकाल लिया हमने बेटा, समय 5 ऐड कर दिए, लो आपकी मिड वैल्यू आ गई। क्लियर नहीं क्लियर। और नहीं तो आप चेक करना चाहें तो हर बार ऐसे निकालिए, L1 लिखिए, फिर L2 लिखिए, इन दोनों ऐड करिए और 2 से भाग कर दीजिए। L1 लिखिए, L2 लिखिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो ये सिंपल तरीका था, ठीक है बेटा। तो समय डिफरेंस समान है, इक्वल है। और आपको मैंने बता चुका हूँ कि मोड निकालने के लिए कैसे कैसे क्लास होनी चाहिए, हमेशा एक्सक्लूसिव होनी चाहिए और उनमें डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखो डिफरेंस इक्वल है, समय 5 का अंतर है, मिड वैल्यू निकाला आई। अब हमें करना है बेटा इनडायरेक्ट मेथड। बेटा इनडायरेक्ट मेथड में क्या निकाला है, पहले है मीन। तो इनडायरेक्ट मेथड निकालने के पहले हम लेते हैं एज्यूम मीन।
एज्यूम्ड मीन लेते हैं, मतलब कल्पित माध्य। याद रखिए एज्यूम मीन किस में से लेते हैं, हमेशा एक्स में से। क्या लेते हैं, एक्स में से लेते हैं। तो देखिए बेटा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा 7 है तो 3 छोड़ दीजिए, ये 3 ये नीचे छोड़ दीजिए, बीच में ये बचा 27। तो एज्यूम मीन हम ले लेंगे 27। कितना ले लेंगे 27। सब में इक्वल, इसलिए इक्वल सब में सब 5 का अंतर है, तो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, बीच में आया 27 ले लिया। कोई सा ले सकते हैं आप एज्यूम मीन इसमें से। अब बेटा डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए बराबर होता है dx। ये डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछता है डेविएशन निकालने का, dx क्या है, डेविएशन मतलब विचलन, तो डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अब देखिए x कितना है, देखो 12 है, तो 17 22 27 32 37 42, ये हमारा x हो गया। अब आप ए देखिए, ये देखो ये कितना है, ये हमारा है 27 27 27 27, लीजिए ये हो गया। निकालिए dx, निकालिए बेटा, निकालिए dx। देखो बेटा किसमें x कितना है 12 और a कितना है 27, तो भाई a अधिक है, तो बेटा dx हमारा जो डेविएशन है वो माइनस में आएगा। 27 में से घटाएंगे ये, तो बेटा 15 आएगा, माइनस का 15, माइनस का 15। देखो यहाँ भी देखिए बेटा x कम है, a अधिक है, तो यहाँ माइनस का आएगा। 27 में से 17 जाएंगे तो माइनस का 10। यहाँ भी देखिए बेटा x 22 है, ये कितना है 27 है, तो माइनस का अधिक है, तो माइनस का कितना आएगा 5। ये दोनों जीरो है, जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x 32 है, a कितना है 27 है, x अधिक है तो प्लस में आएगा, कितना प्लस का 5। यहाँ भी देखिए 37 में से 27 घटाएंगे तो ये x अधिक है तो प्लस का 10। यहाँ भी देखिए बेटा प्लस का अधिक है तो प्लस का 15, ये डिफरेंस 15 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, ये हो गया dx। फिर निकालते हैं बेटा f इंटू dx, f इंटू dx करते हैं। मीन ये क्या निकाला है हम, ये सब प्रोसीजर कर रहे हैं मीन, ये मीन निकल रहा है हमारा अर्थमेटिक मीन इंजांग मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में ही हम डेविएशन लेते हैं बेटा। अब देखिए बेटा क्या लिखा है f इंटू dx, ये हमारा f है, ये dx है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। देखो ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस में f ये और dx ये, तो 15 से गुणा करेंगे 5 से, तो 15 पंजे 75। ये पर प्लस का, ये किसका है माइनस का, प्लस माइनस माइनस में। असमान चिन्हों की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में आती है, तो 15 की 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 150। ये प्लस का, ये किसका है माइनस का, प्लस माइनस माइनस में। 28 की 5 से गुणा करो, 5 40, 5 10 14 140। 24 को गुणा कैसे करेंगे 0 से, तो 0 आएगा। 17 की, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस समान चिन्हों की गुणा प्लस में आती है, 17 पंजे 85। अब देखिए बेटा ये प्लस का है, ये प्लस 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 में 10 की 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और ये प्लस 15 कम 15। अब इनको ऐड कर लेंगे बेटा, हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स। देखिए बेटा पहले मास के ऐड कर लीजिए, समान चिन्ह हमेशा ऐड होते हैं। मास के देखिए कितने 5 7 में 12 12 और 4 16 16 3, मास का हो गया 365। प्लस का देखिए 5 प्लस का देखिए 5 5 10 9 और 1 10 और 2, मतलब किसके देखें ये बेटा असमन चिन्ह है, माइनस होंगे घटेंगे, लेकिन साइन उसका लगेगा जो 2 अधिक होंगे। बताओ यहाँ कौन किसका साइन अधिक है, 365 माइनस के हैं तो माइनस के अधिक है, प्लस के कम है, तो यहाँ बचेगा बेटा माइनस का। 365 में 200 घटा दो तो आएंगे 165 माइनस के। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ गया। अब देखिए आप मीन निकालने का फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है बेटा इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब बताइए एजू मीन कितना है, एजू मीन 27 और सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, देखो ध्यान देखना बेटा, बी माइनस में आया है 165 और ये 100 है। अब यहाँ देखना ध्यान से 27, ये प्लस का एक्स का है, माइनस का प्लस माइनस, और 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितने जीरो हैं 2, तो 2 का पॉइंट लग जाएगा, तो ये 2 का पॉइंट लग जाएगा तो 1.65 हो जाएगा 27 से। देखो बेटा 27 से हम ये 1.65 माइनस करेंगे तो 5 9 में से 6 गए 3, यहाँ 6 में से 2 गए, 6 में से सॉरी 1 गए 5 और 2,
तो 25.35 25.35। देखो बेटा ये मीन आ गया। कोई प्रॉब्लम बताएं तो बताइए। इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालना समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? गुणा भाग करना आ गई। अब देखिए, अब निकालता हूं मीडियन। क्या निकालता हूं? मीडियन। अब देखिए मीडियन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? CF। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? CF निकालना पड़ेगा। CF क्यों बनाएंगे? मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। इसलिए बनाते हैं हम CF। ठीक है बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन में सब कुछ निकलवा रहा है तो हमें कुछ रफ नहीं करेंगे, हम इसी का आगे एक कॉलम बना के CF निकाल लेंगे। CF की फुल फॉर्म होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। इसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? देखो ध्यान से 5 है, तो 5 का 5 लिख देंगे, 5 का 5 लिख देंगे। देखो फ्रीक्वेंसी देखो 5 का है, 5 का 5 लिख दिया। अब इस 5 में कितना जोड़ेंगे? अगली फ्रीक्वेंसी देखो 15 है, तो जोड़ दीजिए, कितना होगा? 20। अब 20 में कितना जोड़ेंगे? 20 में हम 28 हो जाएंगे, 48। 48 में कितना जोड़ेंगे बेटा बताइए? 24 जोड़ेंगे, तो अगली फ्रीक्वेंसी 24 है, तो 8 4 12, 5 2 7 72। अब 72 में कितना जोड़ेंगे? 72 में 17 जोड़ेंगे, तो 9 8 ये हो जाएगा बेटा। 89 में कितना ऐड करेंगे हम? 10 हो जाएगा 99, और 99 में कितना ऐड करेंगे? 1 100। बताइए आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ गई? कैसे? हमने आवर्तियों का योग। तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम लिखते हैं, फिर फर्स्ट में सेकंड जोड़ेंगे, फिर सेकंड में थर्ड जोड़ेंगे, इसी क्रम में जोड़ते चले जाएंगे। क्लियर? अब बताइए, थोड़ा मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा। पहले क्या निकालेंगे बताइए? कि कंटिन्यूस सीरीज है, तो पहले हम निकालेंगे मीडियन नंबर। क्या निकालेंगे? ये मीडियन निकालना है। ये तो मीन था, ये मीन निकाला था हमने, यहाँ मीडियन निकाल रहे हैं। तो बेटा कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे मीडियन नंबर। क्या निकालेंगे? मीडियन नंबर को बोलते हैं बेटा स्मॉल m। क्या बोलते हैं? याद रखना, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालना होता है, उससे पहले हमें निकालना पड़ता है मीडियन नंबर। इससे ही हमें मालूम पड़ेगा मीडियन ग्रुप। क्या मालूम पड़ेगा? मीडियन ग्रुप, तो इसे बोलते हैं स्मॉल m। तो मीडियन नंबर निकालने का फॉर्मूला होगा n/2 दी आइटम। देखिए बेटा n कितना है? देखिए n 100 है, 100 को 2 से भाग कर दो, कितना हो गया? 50 आइटम। अब ये 50 देखेंगे किस में आ रहा है? किस में देखेंगे ये 50 को? CF में। मतलब इससे बराबर या इससे अधिक की वैल्यू होनी चाहिए। CF हमारा इससे अधिक या इसके बराबर होना चाहिए। देखो पैसा से पहले देखो 5 कम है 50 से, 20 भी कम है 50 से, 48 भी कम है 50 से, 72 अधिक है, 72 अधिक है। तो बेटा ये 50 इसमें आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, ये देखिए ये पूरा होगा। तो हम कहेंगे 50 किस में आया? इसमें आया 50, तो हमारा मीडियन ग्रुप ये कहलाएगा। तो लिखेंगे दिस 50 आइटम लाइज इन CF, लाइज इन CF। 72 में गिर रहा है, 72 में गिरा, देखो 72 में गिरा। लिखेंगे आगे हेंस मीडियन ग्रुप इज, क्या होगा बेटा? 24.5 से 29.5, ये हमारा होगा मीडियन ग्रुप। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? नहीं आया? अब हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। ये कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला लगाते हैं हम। मीडियन निकाले फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। ये हम लगाते हैं बेटा फॉर्मूला। कहाँ लगाते हैं? कंटिन्यूस सीरीज में। कब? मीडियन नंबर निकालने के बाद। तो बेटा ये 50 आया, ये स्मॉल m है, ठीक है। आप देखिए बेटा इनकी वैल्यू, ये मीडियन ग्रुप है तो इसे बोलेंगे हम L1। मीडियन ग्रुप की जो लोअर लिमिट होगी उसे L1 बोलेंगे, अपर लिमिट को बोलेंगे L2। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे F। क्या बोलेंगे? F, ठीक है। और जो मीडियन ग्रुप आएगा उससे पहले वाले वर्ग की CF जो होगी वो C कहलाएगी,
अब रखेंगे पुटिंग वैल्यू। बताइए L1 कितना है? L1 हमारा है 24.5। L2 कितना है? L2 29.5 है। L1 कितना है? L1 24.5 और F कितना है? F 24 इंटू M। देखिए M मीडियन नंबर को स्मॉल m बोलते हैं बेटा। M कितना है? देखो 50 और C देखिए C रहा 48। अब बैठेगा बेटा, देखिए ध्यान से, देखिए आप लोग देखिए 24.5 29.5 से हम 24.5 माइनस करेंगे तो बेटा डिफरेंस आएगा 5/24 इंटू 50 में से 48 घटा दो 2। अब मैं थोड़ा सॉल्व यहाँ कर देता हूँ जिस साइड में। देखिए बेटा इसका है, देखिए 24.5 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करिए, 5 की 2 से गुणा करिए 10 हो जाएंगे और बटे 24 तो 24.5 प्लस बेटा 10 को किससे भाग कर देंगे? 24 से। देखिए 24 को 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाए 0, 2 चौक 8 तो 4 से 4 चौक 16 9 पॉइंट का 0 बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4 अप्रोक्स में चला जाएगा। फिर लीजिए ये आ गया आपका आंसर 0.42। ऐड करेंगे तो बेटा देखो 24.92 ये ऐड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 24.92। तो देखो आपका ये आ गया मीडियन। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसे रफ करूंगा क्योंकि हमें मोड निकालना है, जगह हमारे पास नहीं है। देखिए बेटा मैंने आपको मीन सिखा दिया, मीडियन सिखा दिया, अब रह गया मोड। तो देखिए मोड बेटा देखिए कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। ठीक है बेटा, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि मोड निकालने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए मोड निकालने के लिए क्लास कैसे होने चाहिए? हमेशा एक्सक्लूसिव मेथड में क्लास होने चाहिए मोड निकालने के लिए, और उनमें डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल। डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल। मतलब देखो सब में 5 का अंतर है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अगर डिफरेंस अनइक्वल है मतलब असमान है तो उन्हें पहले समान करेंगे तभी हम मोड निकालेंगे। क्लियर? अब देखिए मोड निकालने कितने मेथड है? 2, एक है इंस्पेक्शन मेथड और एक है ग्रुपिंग मेथड। अब देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसा है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो 5 है, 15 है, बढ़ रही है, 28 बढ़ रही है। देखो यहाँ तक बढ़ी, यहाँ तक हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा। ठीक है बेटा, और फिर देखिए बेटा 24 घटना स्टार्ट हुआ, 24, 17, 10, 1 जब घटना प्रारंभ हुआ तो घट ही रहा है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेगुलर। कैसा है? हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रेगुलर है। तो बेटा हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे? इंस्पेक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो लिखेंगे मोड, तो लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड दी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज, बताओ लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? बताओ सबसे बड़ी 28 है, इज 28। हैंस जेड ग्रुप इज क्या होगा? बताइए 28 है तो जेड ग्रुप क्या होगा? ये होगा 19.5 से 24.5, ये हमारा जेड ग्रुप होगा। अब जरा गौर करना है बेटा आप लोग, जो जेड ग्रुप आया उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? F1। क्या कहलाएगी? जो जेड ग्रुप आया, जेड ग्रुप ये तो आया, इससे सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? F1। जो जेड ग्रुप से पहले वाला वर्ग होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी हमारी F0, और जेड ग्रुप से बाद वाली की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? F2। अब बताइए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक मेन फॉर्मूला होता है, एक होता है अल्टरनेटिव फॉर्मूला। बेटा अल्टरनेटिव फॉर्मूला का प्रयोग होता है जब F1 से F0 या F2 कोई भी अधिक हो। देखो यहाँ पे दोनों क्या है? देखो F1 से F0 भी कम है और F2 भी कम है, तो यहाँ में लगेगा मेन फॉर्मूला। तो जेड निकालने फॉर्मूला देखिए, ये आपको लर्न करना है फॉर्मूला L1 प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। क्लियर। अब पुटिंग वैल्यू देखो बेटा, L1 क्या होगा, जो आपका जेड ग्रुप होगा उसकी लोअर लिमिट L1 अपर लिमिट L2। तो L1 कितना है बेटा 19.5 प्लस F1 देखिए, F1 कितना है 28, F0 कितना है 15 और 2 F1 देखो बेटा, F1 कितना आया था, F1 हमारा आया था 28, F0 15, F2 24 इंटू देखो L2 कितना है, देखो L2 24.5 और L1 19.5। आप करिए सॉल्व। 19.5 28 में से कितने घटाइए 15, तो 8 में से 5 गए 3 और 2 में से गए 1। 28 के 2 से गुणा करो तो 28 2 8 16 तो 56, 28 दूनी 56 हो गए। ये समान चिन्ह है, इनको ऐड कर लो, 15 और 24 को जोड़ लो तो 9 और 3 39 इंटू 24.5 से 19.5 घटाइए तो बेटा 5 आएगा। क्लियर। अब मैं थोड़ा इधर करूँगा इसको। देखिए बेटा, पहले देखेंगे हम 19.5 प्लस 13 की 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 13 पंजे 65 आ गए। समझ में कैसे आ गए, 13 की 5 से गुणा हो जाएगी, 56 में से 39 घटाइए तो 16 में से 9 गए 7, अब रहेगा 4 3 में से गए 1, 17 से 65 को भाग कर दो तो बेटा 17 से 65 को भाग कर देंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिका 17 चौका 68, 17 51, पॉइंट लगाया 0, 17 8 36, 17 दूनी 34, बस इतना ही आएगा बेटा। तो 3.82 इनको ऐड करिए बेटा तो 2 का 2 2 8 13 हो जाएंगे, लीजिए 23.32 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मोड है और मोड हमेशा किस में होना चाहिए, जेड ग्रुप में आना चाहिए, देखो इसी ग्रुप में आना चाहिए। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में बेटा देखो अर्थमेटिक मीन भी सीख गए, मीडियन भी सीख गए और मोड भी सीख गए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।